ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स और स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस केमिस्ट्री की 3 यूनिट्स को कंप्लीट करके ऑलमोस्ट जिसमें 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कवर होगा। उसके बाद में टाइम को देखते हुए हम फिज़िकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बची हुई यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। आज की इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस फर्स्ट डिस्कशन में हम स्टार्ट करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस वाली फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट को सिंपली इन शॉर्ट SHAB प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अम्ल और क्षार या एसिड्स एंड बेस को विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रकार से डिफ़ाइन किया है। आर्रेनियस की थ्योरी में हम जानते हैं कि एक्वस मीडियम में जो H+ दाता स्पीशीज होती है उसको एसिड कहा जाता है, और OH- या हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्टर स्पीशीज को हम डोनर स्पीशीज को हम बेस के नाम से जानते हैं। जैसे जलीय माध्यम में NaOH एक बेस है क्योंकि यह OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉन्स्टेड और लोरी जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में प्रोटॉन डोनर स्पीशीज को एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज को बेस कहा जाता है। इसी प्रकार मैं एक और थ्योरी के रूप में आपको एसिड बेस को रिकॉल करवाना चाहूँगा। वो है लुईस एसिड बेस थ्योरी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आधार पर एसिड्स और बेसेस को वो डिफ़ाइन करती है। तो लुईस अम्ल या लुईस एसिड वे एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज लुईस एसिड्स और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज को हम लुईस बेस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि जो मेटल आयंस होते हैं, जो पॉजिटिव चिन्ह पे चार्ज होता है, वो लुईस एसिड के रूप में कार्य करेंगे, और लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होती है वो बेस के रूप में काम करती हैं। और इन मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग जो होती है, उस बॉन्डिंग प्रेफरेंशियल बॉन्डिंग के आधार पर जो अर्नोल्ड चैट और डेविस ने 1951 में एसिड्स इनको मेटल्स और लिगेंड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा था, क्लास A और क्लास B। जो क्लास A है वो आयंस को इंक्लूड करती है, जिसमें एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। इसी प्रकार क्लास B जो है उसमें मेटल आयंस जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयंस के रूप में या हेवियर आयंस होते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। फॉर एग्जांपल Ag+, Ag2+2, Pd+2, Pt+2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जनरलाइज एक डिस्कशन था। इस डिस्कशन के आधार पर हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेस है। इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग। इस यूनिट में दोनों ही क्वेश्चन हम अटेंड कर सकने वाली स्थिति में होंगे। पेपर में देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों क्वेश्चनों को करना अनिवार्य होगा या इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें दोनों क्वेश्चन कम अटेंड करने के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है। तो लेट मी टेल यू दैट पियर्सन नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1963 में जो सजेस्ट किया कि ये जो टर्म है हार्ड और सॉफ्ट एसिड, ये जो टर्म है उनको सजेस्ट किया था।
यहाँ हार्ड और जो सॉफ्ट टर्म है वो पोलराइजेशन से रिलेटेड है। किसी स्पीशीज का पोलराइजेशन अगर इजीली होता है तो उसको हम सॉफ्ट टर्म से उसको डेजिग्नेट करेंगे, और किसी स्पीशीज का पोलराइजेशन या ध्रुवण अगर मुश्किल से होता है, हार्डली होता है, तो उसे हम उसके लिए हम हार्ड डेजिग्नेशन यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट इलेक्ट्रॉनिक अब्र या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्टेड होना या विकृत हो जाना, ये फिनोमेना केमिस्ट्री में पोलराइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी कैटाइन के पास एनाइन है और वो उस एनाइन के बड़े आकार की वजह से उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कैटाइन के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जो सर्कुलर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टॉर्टेड होकर ओवल शेप में हो जाता है। इस फिनोमेना को ही हम ध्रुवणीय पोलराइजेशन कहते हैं। फायंस के नियम में, जिसे फाजान्स के रूल्स भी कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई आयनिक बॉन्ड जितना ज़्यादा ध्रुवित होगा, पोलराइज होगा, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। सो Pearson has suggested the term hard and soft to describe the members of class A and class B. Thus, hard acids are the type of class A metals, and a hard base is a ligand such as ammonia or fluoride, class A type ligands. Conversely, a soft acid is a type B metal, and a soft base is a ligand such as a phosphine or the iodide in class B. But before we discuss the classification of acids and bases as hard and soft acid bases, it is better that we define the acids and bases as hard and soft. So, dear students, हार्ड एसिड क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वे एसिड्स, वे इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज, जिसे हम लुईस एसिड कहते हैं, वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज जिनका पोलराइजेशन मुश्किल से होता है, उनको हार्ड एसिड्स कहते हैं। जो इजीली पोलराइज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राई स्पीशीज सॉफ्ट एसिड्स कहलाएंगी। ये धनाइन जो कैटाइन्स होते हैं वो सब के सब लुईस एसिड के रूप में ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज को हम लुईस एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो एक धनाइन जो छोटे आकार का है और एक धनाइन जो बड़े आकार का है, वो हम जनरल एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि बड़े आकार का धनाइन जिसमें आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन किसी ऋणाइन को जल्दी ध्रुवित कर सकते हैं, या वो खुद भी उसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन दूर होने की वजह से उनमें डिस्टॉर्शन जल्दी आ सकता है। तो बड़े आकार के धनाइन में पोलराइजेशन अधिक होगा। छोटे आकार के धनाइन जिनमें आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, पास में होते हैं, उसमें विकृति आना थोड़ा मुश्किल है, वो हार्डली पोलराइज होंगे, उनमें ध्रुवण कम होगा, इसलिए उनको हम हार्ड एसिड्स के नाम से जानते हैं। इतना हमें याद रखना है कि छोटा धनाइन हार्ड एसिड होगा, बड़ा धनाइन सॉफ्ट एसिड होगा। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जिस धनाइन पर आवेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसका आकार उतना ही छोटा होता जाता है। तो अधिक आवेश घनत्व वाला धनाइन हार्ड एसिड होगा, कम जिसकी संयोजकता होगी पॉजिटिव वाली वो सॉफ्ट एसिड होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें Al+3 और Ag+3+ में चार्ज डेंसिटी अधिक है तो वो हार्ड एसिड होगा। Ag जिस पे +1 है वो सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। तो लेट मी टेल यू दैट हार्ड एसिड्स आर दोज लुईस एसिड्स इन विच द एक्सेप्टर एटम इन molecules is of small size or the
कैटाइन इज स्मॉल एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इज हाई. It has inert gas electronic configuration and charge density is not polarized easily. H plus ion, light alkali metals ions, Ti plus 4, Cr plus 3, Cr plus 6 and Bf3 are some common examples of hard acids. ये examples हमें याद रखने होंगे क्योंकि काफ़ी बार कुछ एग्जाम्पल्स देकर उनको कैटेगराइज करवाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से या फॉलोइंग्स एग्जाम्पल्स में से हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स को छांटिए. सॉफ्ट एसिड्स की अगर बात करें तो इन कंट्रास्ट ऑफ हार्ड एसिड्स सॉफ्ट एसिड्स आर दोज लुइस एसिड्स इन विच द एक्सेप्टर एटम or cation is of larger size, oxidation state is low or zero, the charge cloud is easily polarized, there are non-bonding p or d electrons in valence shell. For example, the electronic configuration is not inert gas configuration. For example, Pt plus 2, Pd plus 2, Ag plus, Au plus, Ag plus 2, Cd plus 2, BH3 are some common examples of soft acids. डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर बेस की बात करें तो वो लुईस चार वो इलेक्ट्रॉन दाता स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु का आकार छोटा है वो हार्ड बेस होगा, और वो लुईस चार जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज जो डोनर एटम्स का आकार जो है वो अगर बड़ा है तो वो इजीली पोलराइज होगा, वो सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में रखा जाएगा. इसलिए हार्ड बेसेज आर दोज लुईस बेसेज इन विच द साइज ऑफ डोनर एटम इज स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट इजीली पोलराइज्ड एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम इज हाई. फॉर एग्जांपल NH3, RNH2, F minus, Cl minus, H2O, OH minus, NO3 etc. are the common examples of hard bases. इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी बात की है, सॉफ्ट बेसेज आर दोज लुईस बेसेज इन विच द डोनर एटम इज स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इजीली पोलराइज्ड एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डोनर एटम इज लो. For example, H minus, I minus, Cn minus, CO, C2H4, RS minus, CNS minus etc. are some common examples of soft bases. एक बात यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में रखे जाएंगे. यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के रूप में हमने देखा कि H प्लस हार्ड एसिड है जबकि H माइनस हार्ड बेस की बजाय सॉफ्ट बेस है. ये भी हमें याद रखना है. H प्लस हार्ड एसिड, H माइनस सॉफ्ट बेस. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही. नेक्स्ट डिस्कशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें. गुड बाय, टेक केयर.